नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने पद्मासन के लिए 10 मैंने डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस बताई जो कि इंटरमीडिएट लेवल तक के प्रैक्टिशनर के लिए थे। जो प्रैक्टिशनर बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के अपने पद्मासन को कंफर्ट करना चाहते हैं, अपने एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए वो प्रैक्टिस थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बॉल में भी शो कर रहा होगा। उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप पद्मासन को यहाँ से एडवांस लेवल के लिए लेकर जा सकते हैं। बेसिकली जो ये वीडियो है उन प्रैक्टिशनर के लिए है जो अपने आप को एक एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी एडवांस आसन है। इसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी एडवांस होने वाली है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी एडवांस होने वाली है, बैलेंसिंग भी एडवांस होने वाली है। ये सारी चीजें यहाँ पे एडवांस होने वाली है। अगर हैंड स्टैंड वगैरह आसन या वृश्चिक आसन या फिर शीर्षासन अगर आपने नहीं सीखा तो उसकी उन वीडियो की लिंक जो है डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं और हर एक चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे हैंड स्टैंड हो गया, व्याघ्रासन हो गया, शीर्षासन हो गया, ये आसन को सीखना जरूरी है। अगर आपका अच्छे से होता है तभी आप इन एडवांस आसन को सीख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर इन आसनों से रिलेटेड कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, ट्यूटोरियल चाहते हैं कि कैसे सीखे, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज दोस्तों आप लोगों को 5 वो डिफरेंट टाइप के पद्मासन की वेरिएशन बताऊंगा एडवांस लेवल के लिए, एडवांस पोस्चर के लिए, जिसको आप सीख कर अपने आप को एक एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो की सारी चीजों को पहले ध्यान से समझे, उसके बाद ही इंप्लीमेंट करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। अगर आपके समझे बिना उसको आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है कि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों में पेन होने की ज्यादा प्रॉब्लम हो। बेसिकली जो पेन होता है, गुड पेन और बैड पेन होता है, उसकी एक वीडियो भी बना चुका हूं मैं, क्या बैड पेन होता है क्या गुड पेन होता है, आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पद्मासन के लिए फर्स्ट वेरिएशन जो कि शीर्षासन में होगा। शीर्षासन में भी 3 वेरिएशन हमें आपको एडवांस सीखना है। किस तरीके से करना है कीजिए। सबसे पहले हमें सिंपल शीर्षासन करना है इस तरीके से। उसके बाद अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करते हुए, आराम से पैरों को लिफ्ट अप करते हुए पद्मासन की पोजीशन में आना है। यहाँ सबसे पहले अपने पद्मासन को लगाना है इस तरीके से। एक पैर को फोल्ड किया, उसके बाद दूसरे वाले पैर को भी फोल्ड करना है। याद रखिए दोस्तों, अपने पैरों के पंजे को थोड़ा अंदर की तरफ खींच के रखें तो आपको आसानी रहेगी यहाँ पे होल्डिंग करने में, नहीं तो फिर आपका जो होगा पद्मासन छूट सकता है। पहला वेरिएशन है सिंपल, हम सीधा पद्मासन करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। कुछ मिस्टेक जो जनरली करते हैं, पहला जो बैक में होता है वो हंच बना लेते हैं। इस पोर्शन को हल्का सा आगे की तरफ इस तरफ पुश करो। हाँ, ये इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है बॉडी को, ठीक है, आगे ना पीछे होल्ड बैंड नहीं करनी, तो आप अपने कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों को पीछे रखोगे तो ही आप अपने जो कोर स्ट्रेंथ होगा उसको इंप्रूव कर पाओगे। यहाँ से सेकंड वेरिएशन करना आप लोगों को, सिर्फ अपनी बॉडी को यहाँ पे फोल्ड करना है हिप से लेकर, ठीक है, अपने हिप जॉइंट से यहाँ पे फोल्ड करना है और ये 90 डिग्री पे यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप होल्ड करते हो तो अपनी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। इसका आप इस तरीके से आप यहाँ पे होल्ड करना, आप लोगों को 1-1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ से आप एडवांस है थोड़ा सा, और यहाँ से आप बैकवर्ड बेंडिंग में होल्ड करना, किस तरीके से आराम से उठाओ और धीरे धीरे अपनी बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए पीछे की तरफ बॉडी को लेकर आना है आराम से। यस, बैकवर्ड लेके आना है, हल्का हल्का जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना है। दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए आपको अपने स्टमक वाले पोर्शन को हल्का आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा, आगे की तरफ, और अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके आना पड़ेगा और धीरे धीरे इसको बैंड करना है और 90 डिग्री में लेकर जाना है। थोड़ा सा और बैंड, यस, वेरी गुड। इस तरीके से नीचे की तरफ बैंड करेंगे, आप देखोगे कि यहाँ से बॉडी जो है वो 90 डिग्री में आनी चाहिए और आपका स्टमक वाला पोर्शन पीछे की तरफ जाएगा। बैकवर्ड बेंडिंग इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ होल्ड करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है दोस्तों आप इतने नीचे ना आ पाओ, हल्के ऊपर अगर यहाँ पर है तो यहीं पे होल्ड कीजिए, टाइम के साथ को रिलीज कीजिए। सिर के जो फोरहेड वाले पोर्शन है वहां पे वेट जाना चाहिए, बिल्कुल तालू वाले पोर्शन पे नहीं जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा वेट जो है आप अपने एल्बो पे ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए, तो आपको जो नेक में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप होल्ड करके अपने इस शीर्षासन में पद्मासन की जो वेरिएशन है उसको आप एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। वापस आने का तरीका सेम है, आराम से हम ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक एक पैर को फोल्ड अनफोल्ड करते हुए आराम से नीचे शीर्षासन में आएंगे। और जब भी आप इन्वर्टेड पोस्चर कोई सा भी करो, करने के बाद आपको शशांक आसन में रिलैक्स करना है यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे। और यहाँ पे कम से कम जितनी देर आपने शीर्षासन किया उतनी ही देर शशांक आसन करने दे। एकदम से शीर्षासन में एकदम से हम खड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हेड की तरफ ज्यादा होता है। अगर हम एकदम से खड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा चक्कर आने की या फिर कुछ सिर में दर्द होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हमें आराम से यहाँ पे पहले शशांक आसन करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही मेंटेन हो जाए, इक्वल हो जाए, उसके बाद धीरे से हमें उठना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पद्मासन की फर्स्ट वेरिएशन के बाद एडवांस पद्मासन की सेकंड वेरिएशन, जो कि हम व्याघ्र आसन में यानी वृश्चिक आसन में हम करना है।
देखिए सिंपली इसके करने के दो तरीके हैं हमें एडवांस। एक तो हम जंप करके जाएंगे, उसके बाद हम पद्मासन को लगाएंगे। दूसरा है चक्रासन की पोजीशन में। सबसे पहले हम जंप करके वाला सिंपल वाला सीखते हैं। एल्बो स्टैंड करना है हमें, सिंपल एल्बो को पोजीशन प्रॉपर्ली फिक्स करना है। एल्बो स्टैंड के लिए दोस्तों एक चीज याद रखना, हमारे एल्बो बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं होने चाहिए, हाथों के जो पाम से ऊपर उठे हुए नहीं होने चाहिए, हमारे जो दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस ही होना चाहिए, ठीक है। आराम से सामने की तरफ हल्का सा देखना है। बॉडी वेट एक, जब हम वृश्चिक आसन बहुत लोगों का ना होने का कारण ये भी रहता है कि जो एल्बो है वो हम बहुत पीछे की तरफ रखते हैं या फिर बहुत आगे की तरफ रखते हैं। सिंपली हमें हल्का सा हम जो हमारा एल्बो है उससे हल्का सा आगे की तरफ हम शोल्डर को रखना है, सामने हल्का सा देखते हुए आराम से जंप करेंगे। जंप करके इस पोर्शन में आएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे तो स्टार्टिंग में बैलेंस करना मुश्किल होगा, इसलिए हल्का सा आगे की तरफ पैरों को बैंड रखेंगे। उसके बाद हम एक पैर को लेकर जाके फोल्ड करना है और अपने थाई से बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ पे लॉक करना है। और उसके बाद इस नी को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करना है। अगर नी पीछे रहेगा तो बॉडी वेट पीछे की तरफ गिरेगा और आपका दूसरा पैर लॉक नहीं होगा, इसलिए एक पैर को पद्मासन लगाने के बाद दूसरे वाले जो सेम लेग का नी है उसको आगे पुश करना है। दूसरे लेग को लॉक करने के बाद धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ बॉडी वेट रखना है। दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो आपका चीन अगर नीचे होगा तो पद्मासन आगे गिर जाएगा और चीन ज्यादा ऊपर होगा तो पीछे की तरफ गिर जाएगा, इसलिए जो चीन की पोजीशन है वो प्रॉपर सामने होनी चाहिए, ठीक है। जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो हल्का सा लिफ्ट अप होना चाहिए, ठीक है। मतलब शोल्डर वाला पोर्शन को ऐसे रखना है हल्का सा, ताकि चेस्ट को एक्सपेंड होने के लिए जगह मिले और आपकी जो बेंडिंग है वो प्रॉपरली हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहीं से आप दूसरा आसन आएंगे, ओपन करो, यहीं से आराम से आप वापस आ सकते हो, जमीन में पैर रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो वैसे जंप करके भी आ सकते हो। दूसरा है यहीं से चक्रासन की पोजीशन में आओ। दूसरा वेरिएशन है दोस्तों चक्रासन की। मान लो आपने यहाँ पे चक्रासन किया, इस तरीके से चक्रासन करने के बाद एक बार अपने सिर से हिप्स को टच कीजिए। इस आसन को करने से पहले आपकी बेंडिंग और इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से अपने दोनों पैरों हाथों को फोल्ड करके एल्बो के ऊपर आओ। यस, यहाँ से एल्बो के ऊपर आए। अब यहाँ से दोस्तों अब एक पैर को लिफ्ट अप करेंगे, दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे। जो डायरेक्ट वहां से पद्मासन में नहीं आ सकते वो इस तरीके से भी आ सकते हैं। एक पैर से हमने पद्मासन लिया या फिर किसी के सपोर्ट से भी आप ले सकते हो। अब इस नी को नीचे पुश करेंगे और धीरे धीरे बॉडी वेट को हाथों को एल्बो की तरफ शिफ्ट करेंगे और दूसरे वाले पैर को एल्बो के ऊपर लेकर आने के बाद दूसरे वाले पैर से अपने लॉक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। सेम पोजीशन है, चिन को ऊपर करके रखना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं। अपना शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है ताकि चेस्ट हम एक्सपेंड कर सके और आराम से इस पोजीशन में बैलेंस करना है। हाथों की पाम्स की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी वेट है वो पूरे हाथों में और पाम से बराबर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ वापस आएंगे। हाँ, ये यहाँ से आगे पैर रखा और ये आराम से ये रखा और यहाँ से चक्रासन में आप कर सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पद्मासन की थर्ड वेरिएशन, जो कि हम हैंडस्टैंड में करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए हैंडस्टैंड में जाने के दो तरीके हैं, एक तो चक्रासन की पोजीशन से या फिर एक बार जंप करके। सबसे पहले हम जंप करके सीखते हैं किस तरीके से जाएंगे। पीछे की तरफ हो, अपने दोनों पाम्स को अच्छे से रखेंगे। सेम हैंडस्टैंड की पोजीशन में दोस्तों जो हमारी शोल्डर है और रिस्ट है उससे एंगल कितना बनता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोगों को ये हाथ है बहुत ज्यादा पीछे नहीं रखने या फिर बहुत ज्यादा आगे नहीं रखने। सिंपल आप कोशिश कीजिए कि एल्बो के ऊपर रखें या हल्का सा आगे रखें, चिन को हल्का सा ऊपर करके रखें। दूसरी बात, जब जंप करके आप हैंडस्टैंड करेंगे तो लेग्स को स्ट्रेट ना रखें। लेग्स को स्ट्रेट रखोगे तो स्टार्टिंग में बैलेंस करने में डिफिकल्टी होगा। आपको पैरों को फोल्ड करना है। किस तरीके से करना है कीजिए। ये आपने जैसे ही जंप किया, ये देखिए ये जो पैर है इस तरीके से फोल्डेड रहने चाहिए दोनों। तो हाइट कम होगी तो बैलेंस बनाना आसान रहेगा। अगर स्ट्रेट रहेगी तो हाइट ज्यादा रहेगा, जो जहाँ पे आप बैलेंस का सरफेस है वो कम रहेगा, तो आपको इधर उधर गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपने इस तरीके से आपको हैंडस्टैंड करना है। सिंपल एक लेग को आगे की तरफ स्ट्रेट करना है, दूसरे लेग से अपने पैरों को फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, हमने एक लेग को आगे इसलिए किया ताकि वेट जो है वो बराबर ट्रांसफर हो। अगर आप पैरों को पीछे रखेंगे तो वेट ट्रांसफर नहीं होगा और आपका पद्मासन नहीं लगेगा। उसके बाद इस नी को आगे पुश करना है और दूसरे वाले टोस को और एंकल को लेकर आकर आपको यहाँ पे लॉक करना है पद्मासन में और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड बैकवर्ड बेंड करना है और इस तरीके से आगे की तरफ झुकना है इस तरीके से, ठीक है। और कोशिश करना है कि जो हेड है वो हिप्स के ऊपर टच हो, चिन सामने की तरफ हो, हमारे हाथ अच्छे से फिक्स हो और शोल्डर जो है वो सेम हल्के से उठे हुए और चेस्ट एक्सपेंड हुई हो और इस तरीके से यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। यहीं से वापस आएंगे। अब दोस्तों यहीं से जो है वो चक्रासन की पोजीशन में कैसे करें। सेम चक्रासन की पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले अपने सिर से अपने हिप्स को टच करेंगे, ठीक है। ये टच करने का मतलब ये है कि आप एडवांस जो है वो बेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को लिफ्ट अप करेंगे कीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये लिफ्ट अप किया आपने आराम से, ये लिफ्ट अप किया, एक पैर को फोल्ड, एक पैर को आगे स्ट्रेट किया ताकि हमारा वेट हो जो प्रॉपर ट्रांसफर हो। उसके बाद इसको करने के बाद इस नी को पुश किया और दूसरे वाले एंकल को ले जाकर हमने यहाँ पे लॉक किया और धीरे से हमने इसको सिर के ऊपर इस तरीके से रखा और यहाँ पे हमने बैलेंस किया,
ठीक है। जो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हमारा जो वेट है वो किस तरफ मैनेजमेंट हो रहा है, आप फॉरवर्ड में ज्यादा बैंड हो रहे हो या फिर बैकवर्ड में ज्यादा बैंड हो रहे हो, वेट जिस तरह से बैंड होगा दोस्तों उसी तरीके से जो आपका हैंडस्टैंड में पद्मासन होने वाला हो। ठीक है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए ही बैलेंसिंग के आसनों को किया जाता है। तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पद्मासन की 4th वेरिएशन यानी टोटल 14th वेरिएशन। ठीक है, पहले 10 हमने इंटरमीडिएट के लिए, अभी हमारी 4th यानी 14th करने के लिए, 4th करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम शलभ आसन में हमें पद्मासन करना है। इसमें बेंडिंग थोड़ी और एडवांस होती है, लेकिन अगर ये आप कर लेते हो तो वृश्चिक और हैंडस्टैंड वाला भी आप आसानी से सीख सकते हो। आपको सिंपली शलभ आसन की पोजीशन में आना है। शलभ आसन की पोजीशन में आओ, हमें आराम से चिन्ह को नीचे रखते हुए सिंपल शलभ में आना है। शलभ आसन की वीडियो भी मैंने बना रखी है, लकार आसन की भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको मैंने बड़े अच्छे से सिखा रखा है, आप सीख सकते हैं। सिंपली हम लेकर आएंगे, अपने जंप करते हुए लेकर आ सकते हैं या फिर विदाउट जंप भी लेकर आ सकते हैं। आराम से आ जाओ। ठीक है, ये इस तरीके से आए। आप चक्रासन की पोजीशन से भी शलभ आसन की पोजीशन में आ सकते हैं, अगर आप वहां यहाँ से नहीं आ सकते तो, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसनर यहाँ से जंप नहीं कर पाते। यहाँ से हम आराम से अपने एक पैर को नीचे जमीन पे रखेंगे, जमीन पे रखो, दोनों पैरों को रखो, दोनों पैरों को रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज करना है, हिप्स को नीचे पुश करके सिर के ऊपर टच करना है, इससे कि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी पद्मासन के लिए। यहाँ पे इस तरीके से आपने पुश किया और यहाँ पे टच किया, उसके बाद आपके आप रेडी हो गए पद्मासन की वेरिएशन को सीखने के लिए। अब यहाँ से एक पैर को फोल्ड करके यहाँ पे इस पैर के ऊपर रखना है, इस तरीके से फोल्ड किया और ये रखा। आप लेग्स को आगे स्ट्रेट भी कर सकते हो वेट को ट्रांसफर करने के लिए, आप जमीन पे भी रख सकते हो अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, उसके बाद इस नी को हमें सेम पुश करना है आगे की तरफ, ताकि वेट अब हल्का सा आगे पुश हो, क्योंकि दूसरा पैर भी हमें लॉक करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है वेट के मैनेजमेंट को, वेट हम किस तरह शिफ्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा ये आसन होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे हमें पद्मासन लगाना है और वो भी वेट को शिफ्ट करते हुए। उसके बाद धीरे से हमने अपने लेग्स को नीचे पुश करना है और इसको हिप्स के ऊपर लेकर आने की कोशिश करना है। लेकर आओ थोड़ा सा, यस, इस तरीके से हम करना है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर यहाँ से जमीन में सिर भी पैर भी टच कर देते हैं, क्योंकि उनका जो बैक में है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वहां पे होल्ड कर सके। हल्का सा नीचे पुश करना है और पुश करते हुए यहाँ पे होल्डिंग करने की कोशिश करना है। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 20-20, 30-30 सेकंड इन आसनों पे होल्डिंग करें, अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग को और भी एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ से करने के बाद धीरे से एक पैर को अनफोल्ड किया, जमीन पे रखा, दूसरे पैर को अनफोल्ड किया, यहाँ पे हल्की सी ब्रीदिंग ली, ब्रीदिंग लेने के बाद आराम से आप वापस आओ। चक्रासन की पोजीशन में भी आ सकते हैं और सिंपली भी आ सकते हैं। आपको चक्रासन की पोजीशन में दिखा रहे हैं ताकि आप चक्रासन में भी आ सकें, और इसी के अपोजिट वे में आपको चक्रासन की वेरिएशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पद्मासन के लिए 15th वेरिएशन यानी 5th वेरिएशन, इस वीडियो के टोटल 15th वेरिएशन जो कि एडवांस भुजंग आसन की वेरिएशन है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट में बताया था, आप एडवांस लेवल में किस तरीके से ध्यान से समझिए। आपको मैं सपोर्टिव वे में भी दिखा सकता हूं और आपको सेल्फ भी कर सकते हैं आप, जो कि एडवांस प्रैक्टिस। अगर इन सारी प्रैक्टिशनर को इससे पहले आपने कर लिया तो इस आसन को सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से लेट जाएंगे पद्मासन की पोजीशन में, बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए पीछे की तरफ आएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पीछे सिर को जितना हो सके लेकर आने की कोशिश करना है। देखिए, अगर आपको इस पोजीशन में आना है तो सबसे पहले अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी टोटल पद्मासन की उल्टी वेरिएशन में आपको टोटल बॉडी वेट इसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक हाथ से पुश करके रखना है और दूसरे हाथ को लेकर आकर अपने पद्मासन को पकड़ने की कोशिश करना है। लेकर आओ, ये हम लेके आए। ठीक है, अब यहाँ से लेके आकर हमने इसको पकड़ा, बाहर की तरफ से पकड़ा और अपने एल्बो को रोटेट किया, जैसे कि धनुरासन में रोटेट करते हैं, ये रोटेट किया। अब बॉडी वेट इस हाथ से अपने अपर बॉडी वेट को संभालना है और इस तरफ पुल करके रखना है, इस तरफ पुल करके रखना है और धीरे धीरे दूसरे हाथ को हटाना है। अच्छे से ग्रिप करना जरूरी है ताकि हमारा वो हो। उसके बाद आराम से लेके आए और दूसरे हाथ को भी इस तरीके से पकड़ा और ये रोटेट किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ पुश करना है, अब अपने एल्बो से स्ट्रेंथ लगाते हुए अपने बॉडी को इस तरफ पुल करना है, इस तरफ पुल करेंगे और इस तरफ खींचते रहेंगे। जितना आप कर सकते हैं कीजिए। अपने सिर को जमीन पे टच करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं और भी एडवांस जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके खींच के दिखाओ एक बार, इस तरीके से अपने शोल्डर को नीचे, ताकि शोल्डर और जो हिप्स है नीचे टच होने लग जाए, और इस तरीके से आप खींच के एडवांस को कर सकते हैं। अगर यहीं पर अगर आपको सपोर्ट वे में बताऊं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे भुजंग आसन की पोजीशन करो, हाँ यहाँ पे इस पोजीशन में है, आप अपने बॉडी को ऊपर उठाओ, अपर बॉडी को ये ऊपर उठाया। आपका जो भी ट्रेनर है, सपोर्टर है, एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं देगा आपका सपोर्टर, आप हाथ दो, एक एक करके हाथ दो। आपको सिर्फ इसको वेट मैनेजमेंट करना सिखाना है कि वेट को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। जो ट्रेनर है बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खींचते हैं तो कई बार पेन बहुत ज्यादा सीवियर में चला जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से आप रोलिंग करवा सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगे कि इसकी बॉडी नीचे जा सकती है, आप इसको अपने पैरों को पकड़ाएं और ये जो प्रैक्टिशनर है खुद ही अपने आप धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेगा इस तरह। ठीक है, एक पोर्शन ये आएगा कि आपके जो एंकल के पास पहुंच गया। अब यहाँ से आप ट्रेनर को अपने पैर पकड़वाने हैं, दूसरा पैर पकड़वाना है और इसके एल्बो को सपोर्ट देना है
अब इसको यहाँ पे खींचते हुए हल्का सा प्रेशर देना ताकि ये धीरे इधर इस तरफ खींच सके। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 15 जो है वो एडवांस वेरिएशन की कुछ प्रैक्टिसेस थी। पहले 10 थे जो वो इंटरमीडिएट लेवल के थे, जो लास्ट के 5 है ये एडवांस लेवल के उन प्रैक्टिशनर के लिए हैं जो कि अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी पद्मासन की वेरिएशन थी। अगर इनमें से कोई भी वेरिएशन आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं जरूर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, और इसमें दोस्तों कुछ मैं पद्मासन में कुछ प्रैक्टिसेस और भी बताऊंगा जो कि आपको इन आसनों को सीखने के लिए मदद करेगी। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आप देखते रहें, अपडेटेड रहें, और जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।